पाठ 13 ईमानदार बालक। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ काम करता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो समाज में झूठ या बेईमानी के सहारे अपना जीवन निर्वाह करना चाहते हैं। क्या वो ऐसा कर पाते हैं? नहीं, बल्कि ऐसे लोगों से सच्चे और ईमानदार लोगों को भी परेशानी होती है। सच्चा और ईमानदार आदमी सभी को अच्छा लगता है। इस नाटक में ऐसे ही ईमानदार बालक की कहानी है। पात्र बसंत, राजकिशोर, कृष्ण कुमार। एक व्यक्ति प्रताप, भीखू, अमर सिंह, डॉक्टर। पहला दृश्य, स्थान बाजार। बसंत फटे कपड़े पहने थैले सामान रखे उन्हें बेचने निकला है। बसंत, छन्नी ले लो, बटन ले लो, देसलाई ले लो। इतने में मजदूर नेता पंडित राजकिशोर को देखकर उनके पीछे पड़ता हुआ, साहब बटन लीजिए, देसी बटन। साहब देसलाई लीजिए। साहब। राजकिशोर, नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। बसंत रुआसा होकर, साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, एक तो ले लीजिए। राजकिशोर जेब से पैसे निकालकर, तुम तो अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए, ये लो पैसे और जाओ। बसंत एकदम, नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा। या तो भीख है, मैं भीख नहीं लूंगा, आप छन्नी ले लो। राजकिशोर, भाई मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है, होते तो ले लेता, केवल नोट है, मेरे घर किशनगंज आना, वहीं ले लूंगा। बसंत, लाइए, मैं अभी बाजार से छुट्टा लाता हूँ, नोट लेकर आप यहीं ठहरे, मैं पलक झपकते ही आया। बसंत जाता है। कुछ समय बीतने पर राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। तभी उनका एक परिचित कृष्ण कुमार उन्हें देखकर ठहर जाता है। कृष्ण कुमार, कहिए पंडित जी, आप यहाँ कैसे? राजकिशोर, भाई एक लड़का छन्नी दे गया, मुझसे नोट लेकर छुट्टा लेने गया है, अभी तक लौटा नहीं। कृष्ण कुमार, तो बस अब वहाँ नहीं आएगा। बाजार के हर कोने में आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ा कर लोगों को ठगना है। पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं, ले भी गया तो घर में ही है। राजकिशोर, पर भाई वह लड़का तो मुझे भला लगता था, चलो कोई बात नहीं, समझेंगे। यह भी एक पाठ पढ़ा, दोनों जाते हैं। दूसरा दृश्य, स्थान किशनगंज। बसंत का भाई प्रताप राजकिशोर का घर ढूंढ रहा है। प्रताप एक व्यक्ति से, क्यों भाई, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? व्यक्ति, कौन? वे जो मजदूरों के नेता हैं, वे उस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। प्रताप उस घर के दरवाजे पे जाकर पंडित राजकिशोर जी को पुकारता है। पंडित राजकिशोर बाहर आते हैं। राजकिशोर, भाई क्यों, क्या बात है? प्रताप जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है, आज दोपहर में उसने आपको एक छन्नी दी थी, वह आपसे नोट लेकर छुट्टा लेने गया था, किंतु वहां से लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया, उसके दोनों पैर कुचल गए, वह बेहोश हो गया, इसलिए आपके पास ना आ सका। हम बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके पैसे लाया हूँ। राजकिशोर, तुम्हारे घर में कौन कौन है? प्रताप, कोई नहीं, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भाई भीखू अहिर के घर में रहते हैं। दंगों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला। रो पड़ता है। राजकिशोर, बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदर की ओर पुकार कर, अमर सिंह, मैं अहिर टोला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ आओ। भीखू अहिर का घर पूछ लेना। प्रताप को साथ लेकर चले जाते हैं। तीसरा दृश्य, स्थान भीखू अहिर का घर। बसंत जमीन पे पड़ा करा रहा है। भीखू उसे डांट रहा है। भीखू, बड़ा दर्द है, दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता, वहाँ आराम मिलता। बसंत, चाचा तुम ही अब मुझे अस्पताल पहुंचा दो। भीखू, मैं पहुंचा दूं? हाँ, मुझे बड़ी रकम सौंप रखी है। प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश। प्रताप, या रहा साहब। बसंत, आप आ गए हैं, आपने जाने क्या क्या सोच लिया होगा। राजकिशोर, चिंता ना करो बेटा, मैंने अभी डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर का प्रवेश। डॉक्टर, तो यह लड़का है, मैंने भी इसे बाजार में देखा था। बसंत को देखकर, लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। राजकिशोर, मैं एम्बुलेंस के लिए फोन कर आता हूँ, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है।
राजकिशोर जाता है। प्रताप अपने भाई का सिर पकड़ता है और डॉक्टर उसे सुई लगाता है। पर्दा